जय हिंद, वेलकम बैक इन मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस। आज एक नहीं दो हम लोग प्रूफ पढ़ेंगे। किसका? हाइगन्स प्रिंसिपल का। पहला जो है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन या लॉज ऑफ रिफ्लेक्स। किसी को कोई दिक्कत? यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल। देखो कुछ बच्चे इसको हाइगन्स की जगह हाइजेंस भी पढ़ देते हैं, लेकिन हम ह्यूजेंस ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ह्यूजेंस प्रिंसिपल, राइट। These two are extremely important for your board examination and also for the proof of laws of reflection and refraction. कौन? ह्यूजेंस प्रिंसिपल। चलिए, तो ह्यूजेंस प्रिंसिपल का ऑलरेडी पहला वीडियो जो है आ चुका है, पहला जरूर देखें। अगर नहीं देखें तो एक लाइन जो भी बता रहे हैं वो आप बढ़िया से सुन लीजिए कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जो होता है वो किसके परपेंडिकुलर होता है? वेव फ्रंट का। याद है जब कल नहीं आए थे क्या? अरे कल आया था ना। तो किसके परपेंडिकुलर होते हैं? वेव फ्रंट का। अब चूंकि हम प्रूफ करेंगे अभी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या पता होना चाहिए कि प्रूफ क्या कर रहे हैं? अरे प्रूफ क्या कर रहे हैं तब पता होना चाहिए नहीं होना चाहिए? चलिए देखिए, देखिए पहले प्रूफ क्या करने वाले यही पता होना चाहिए। एक तरफ क्या लिखेंगे बताओ? लॉज ऑफ क्या चीज? रिफ्लेक्शन। और दूसरी तरफ दोनों का तिल ला था कि नहीं था? ये सर पागल लोग, तीनों का तिल ला था। लॉज ऑफ क्या हो गया? अच्छा, हिंदी में इसको बोलते थे क्या चीज पता है? इसको बोलते हैं अपवर्तन के नियम, और इसको परावर्तन के नियम। इसमें दो मीडियम चाहिए। अरे हाँ ना बोलो। यस पागल लोग, दो मीडियम चाहिए। इसमें एक मीडियम चाहिए। इसमें तो कुछ नहीं पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा है तो रे ऑप्टिक्स का पहला वीडियो जाकर देखो, इसमें बताया है। और फिर 2-3 दिन के बाद फिर ये वाला वीडियो आया किसका? रिफ्लेक्शन। एकदम पूरा बेसिक बात बताया, स्नेल्स लॉ क्या है समझना है बढ़िया से। इसीलिए शुरू से पढ़ना चाहिए। कहाँ से पढ़ना चाहिए? शुरू से। मोटा चल देगा ऑप्टिक्स पढ़ने। हाँ नहीं, बच्चे को छोटा छोटा पता होना चाहिए, जबकि 10th में पढ़ा है। बस सर पढ़ा है अलग बात है, आपको पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना बोलिए। चलो ठीक है, सुनो बता रहे कहाँ बता रहे हैं। चलिए ठीक। हाँ किसी को दिक्कत? बताइए, ये तुम्हारा क्या है? नॉर्मल है। नॉर्मल किसके होते हैं? सरफेस के। इधर से कौन सा है? इंसिडेंट। और ये तुम्हारा कौन हो गया? अभी जो बता रहे सुन लो, नहीं तो फिर बाद में समझ नहीं आएगा कि प्रूफ क्या हो गया, क्या करने वाले थे। बात समझ आ रहा है? बताइए कौन सा वो बताओ? इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टर। कोई दिक्कत? अच्छा ये नॉर्मल है। नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच के एंगल को, नॉर्मल और रिफ्लेक्टर के बीच का, ठीक है। अगर इतना पता है, बताइए पहला जो होता है, पहला इसका जो होता है लॉ होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस। दूसरा इंसिडेंट रे, आई आर मतलब इंसिडेंट रे, एन मतलब नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे आर लाइज ऑन सेम प्लेन। अच्छा कौन सा प्लेन होता था? हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? कौन सा? वर्टिकल। ये पूरा बताया था कि कैसे क्या है। ये हो गया तुम्हारा। अब आता है लॉज ऑफ क्या चीज? रिफ्रैक्शन। ठीक से बोलिए। इसमें दो मीडियम चाहिए। स्पीड ऑफ लाइट कहाँ ट्रेवल करता है? फास्ट। रेडियो में की डेंसर में? हाँ रेडियो में क्या ट्रेवल करता है? फास्ट। इसकी तुलना में ये तुम्हारा कौन हो गया? लाइट रे कहाँ से आ रहा है? तो क्या सीधे चला जाएगा क्या? क्या करेगा? बेंड किया कि नहीं किया? ये तुम्हारा क्या होता है? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे हुआ ना, ये नॉर्मल। इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच के एंगल को, ये रिफ्लेक्टेड रे नहीं, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को। हाँ बात समझा? ऊपर वाला को क्या बोलते हैं? रेयर मीडियम। तो रेयर का रिफ्रैक्टेड इंडेक्स क्या मानते हैं? नीचे वाला क्या मानते हैं? अच्छा रिफ्रैक्टेड इंडेक्स किसका ज्यादा होगा? रेयर के डेंसर का। लेकिन स्पीड ऑफ लाइट कहाँ ज्यादा होगा? रेयर में। इसकी तुलना में
पढ़ा होगा, बताए थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला का डेफिनेशन बताए थे, द स्पीड ऑफ लाइट इन ए वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। और कब इसे बताया किसमें? चैप्टर 9 है कि नहीं है? और चैप्टर 9 है सिलेबस में। हाँ है, देखो इंसिडेंट किसी को दिक्कत है क्या यहाँ? मतलब इसमें भी 2 लॉ था, पहला वही था इंसिडेंट रेट, बोलो जल्दी, और रिफ्रैक्टेड रेट और नॉर्मल। कौन सा लाइट पर करेगा? सेम प्लेस एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अरे हाँ ना बताइए। फिर दूसरा स्नेल्स लॉ, कौन सा लॉ? स्नेल्स लॉ याद है क्या? क्या था? Is constant of medium 2 with respect to medium 1? Is constant with medium 2 with respect to medium? अरे भूल गए हो क्या? mu2 by mu1 इसी को लिखते हैं। ये 2 चीज को क्या करना? प्रूफ। पहले प्रूफ क्या करना ये पता होना चाहिए, तब जो प्रूफ करना होता है ना समझ में आएगा। तो हम लोग किसको यूज करना है? किसको यूज करना है? यूजिंग हाइगेन्स प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल? देखो अच्छी बात है कि इसमें सब हम लोग को नहीं दिमाग लगाना, बस एक चीज, डायरेक्शन ऑफ जो प्रोपागेशन होगा लाइट का वो परपेंडिकुलर होता है किसका? वेव फ्रंट। वेव फ्रंट बताए थे, अगर कोई पॉइंट सोर्स लाइट है, अगर इधर डिस्टेंस r पे गया तो इधर क्या जाएगा? r। अगर ये पॉइंट सोर्स लाइट जला तो इधर अगर r इधर भी r तो चारों तरफ से क्या चलेगा? r कि चारों तरफ की सारे डायरेक्शन में तो क्या बना लेगा? स्फेरिकल। तो जितना टाइम लगा होगा किसको जाने में? यहाँ ये को, उतना ही टाइम में कितना जाएगा? बी को हर जगह। ये तुम्हारा क्या बन जाता था? वेव फ्रंट। उसको बोले थे लोकस ऑफ क्या चीज? ऑल पॉइंट। Locus of all point for your medium vibrating in your same phase at same instant of time. Same time पे सेम ही आपका अलग अलग पॉइंट पे अगर जो वाइब्रेट कर सबको जोड़ देंगे, क्या बन जाता था? वेव फ्रंट। क्या बन जाता था? वेव फ्रंट। अरे हाँ बताओ, और जो ये लाइट जा रहा है कहाँ से? यहाँ से, ये वेव फ्रंट क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। देखिए और मैं नहीं देखिएगी, मैं बहुत टेंशन में, मेरा एग्जाम नजदीक आ गया है। कुछ बच्चे बस टेंशन में हैं, एग्जाम नजदीक आ गया, पढ़ नहीं रहा हो, और मैं बहुत टेंशन में, इसलिए नहीं कि एग्जाम लिखना पड़ेगा, हमको ये डर लग रहा बस रिजल्ट के दिन। किस दिन डर रहा है? अच्छा ज्यादा किससे डर लगता है आपको, एग्जाम से या रिजल्ट से? उस दिन पता है जिस बच्चे का हालत खराब होता है, हाथ पांव फूल जाता है उसका। चलो ठीक, हालांकि हम जानते हैं आजकल लड़का ज्यादा टेंशन नहीं लेता। अरे हाँ बताइए, पास में हो जाएंगे तो कौन सा नौकरी देगा? झारखंड सरकार है कि नहीं? ये सर कहीं के दूसरे पे डिपेंड रहेगा? बस सर बात तो सही है, पास करेंगे तो झारखंड सरकार नौकरी नहीं देगा, अपने स्टैंडर्ड बनाओ, क्योंकि सब कुछ तुम डिपेंड करेगा दूसरे पे। चलिए तो प्रूफ पढ़ने जा रहे हम लोग ना, प्रूफ ऑफ, पहले कौन से पढ़े? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे? रिफ्लेक्शन पढ़ लेते हैं ना, बोलो प्लीज। लॉज ऑफ क्या चाहिए? रिफ्लेक्शन ऑफ क्या चाहिए? लाइट यूजिंग हाइगेन्स प्रिंसिपल। किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो। If you have any problem, you may ask directly. नहीं, अरे अगर सच में कुछ दिक्कत है तो पूछ लिया करना है। चलिए कोई बात नहीं, बच्चे हैं खेलने की उम्र में, चलिए आराम से। पहले आपको ये समझ में आ गया कि क्या प्रूफ करना है? इंसिडेंट इज इक्वल टू क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब फिर तीनों को क्या प्रूफ करना है? कि सेम ही प्लेन में होते हैं। क्लियर है? ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल और क्या चाहिए? रिफ्लेक्टेड रे, ऑल थ्री लाइज ऑन द सेम प्लेन एंड दैट विल बी योर एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इला लाइन नहीं समझ आता है, इसका मतलब है कि तीनों का क्या है? सेमी प्लेन पे है, और वो प्लेन कौन सा है? वर्टिकल प्लेन। फिलहाल यहाँ डायग्राम खींचने जा रहे हैं। क्या खींचने जा रहे हैं? ह्यूजेंस प्रिंसिपल का एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये तुम्हारा क्या है बताओ? स्फेरिकल वेव फ्रंट हो या कोई भी है, टोटल कितने बताए थे? 3, और 3 ने बताए थे। पहला क्या था बता? स्फेरिकल, दूसरा सिलिंड्रिकल, तीसरा प्लेन वेव फ्रंट। अरे हाँ बताइए, कोई भी वेव फ्रंट हो, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जो लाइट का होगा हमेशा परपेंडिकुलर होगा किसके? वेव फ्रंट पे। ठीक है, एक पहले क्योंकि ये तुम्हारा कौन सा है बताओ?
रिफ्लेक्शन है ना, एक कौन सा लेना पड़ेगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेना पड़ेगा ना। कौन सा सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कितना लाइटर खींचेंगे, 2, काफी है 2। कितना खींचे, 2। यहाँ क्या ड्रॉ करें बताओ, बड़ी चोर क्या ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करो। लाइटर जो आया सीधा क्या करेगा, पास कर जाएगा। अरे हाँ ना बोलो, यस रिफ्लेक्ट करेगा, पास करेगा, ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट, रिफ्लेक्ट ऐसे करके आए कैसे चला जाएगा, चला जाएगा ना। किसी को कोई दिक्कत। अच्छा ये कौन सा रे है, इंसिडेंट रे। अरे कौन सा रे है, इंसिडेंट रे को आई आर लिख सकते हैं, पूरा लिखना तो पूरा लिख सकते हैं। इंसिडेंट रे ये कौन हो गया, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे हुआ ना। किसी को कोई दिक्कत है, यहाँ से क्या ड्रॉ करेंगे, हाँ इसको बोलते हैं वेव फ्रंट। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे के परपेंडिकुलर कौन बन गया, वेव फ्रंट। और कौन सा वेव फ्रंट बना, ये किसी को दिक्कत, ये तुम्हारा वेव फ्रंट, एस्फेरिकल वेव फ्रंट थोड़ा ऐसे कर देंगे रेडियस यहाँ से। अब यहाँ से बताएंगे, यहाँ से बनाएंगे वेव फ्रंट, है ना इसको, तो दिक्कत है क्या, यहाँ क्या नाम दे दो, ए बी सी डी, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन हो गया, सी। अच्छा ये परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा, ये भी तुम्हारा कौन होगा, परपेंडिकुलर। अच्छा बताओ, ये चूंकि हम लोग रखे हैं एयर में, क्या रखे हैं, इसमें एक मीडियम चाहिए कि 2 मीडियम चाहिए, 2 मीडियम चाहिए, पागल हो गए बच्चे क्या, इसमें एक ही मीडियम चाहिए। कौन सा मीडियम चाहिए, इसमें रेगर वगैरह लिखने की कोई जरूरत नहीं है, छोड़ दो तो एकदम लिखने नहीं। तो स्पीड ऑफ लाइट यहाँ क्या मान लेते हैं, सी। तो जितना दूर में यहाँ से चला गया, जितना टाइम में, सी से टी, यहाँ से बी से कहाँ, सी, उतना ही देर में कहाँ से गया होगा, ये से कहाँ गया होगा, डी। बढ़िया से समझो, जितना स्लाइडर यहाँ से ये तुम्हारा ऐसे करके गया, ठीक है, जितना देर में बी से कहाँ गया होगा, सी, उतना ही देर में यहाँ से कहाँ गया, ये तुम्हारा क्या हो गया बताओ, परपेंडिकुलर। ये तुम्हारा क्या हो गया, बस सर अगर परपेंडिकुलर नहीं बनाएंगे तो आपका डिस्टेंस फिर क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट हर जगह सेम है ना, सेम है कि अलग अलग है, मीडियम चेंज होगा तब ना स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगा। आपका मीडियम अगर एयर है तो आपका क्या रहेगा, सेम। वैक्यूम लेगा तो सबसे क्या हो गया, ज्यादा। किसी को दिक्कत है क्या, तो ये इंसिडेंट हो गया, ये तुम्हारा कौन हो गया, नॉर्मल, ये भी कौन हो गया तुम्हारा नॉर्मल। ये कितना ट्रायंगल दिख रहा है, कौन कौन, 2 ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये बी सी और ये बी सी। अब यहाँ ट्रायंगल दिख रहा है, यहाँ एंगल निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, एंगल। तो निकाला जाएगा, एंगल निकाला जाए। अच्छा ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे है, दोनों के बीच का एंगल। अच्छा ये आपका इधर से यहाँ है 90 डिग्री होता है ना, तो अगर ये आई है तो एंगल कितना होगा, 90 माइनस क्या होगा, आई, और ये एंगल टोटल कितना होगा, आई। अभी देखा, ये तुम्हारा कौन है, रिफ्लेक्टेड रे, ये एंगल कितना होगा, आर, ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस क्या होगा, आर, ये एंगल कितना होगा, आर। कुछ बच्चे बात को नहीं पूछते, नहीं पूछते, बस साइंस ले लिया था। ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री। अगर ये एंगल क्या है, थीटा है, ये एंगल कितना होगा, ये पढ़ा नहीं पढ़ा, यहाँ भी सीखा होगा। अगर ये 90 डिग्री है, अगर ये थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, ये समझ आ रहा है ना। अगर ऐसे करके यहाँ परपेंडिकुलर बना दिए, अगर ये 90 माइनस थीटा, ये क्या होगा, तो आता नहीं बात। इसी तरह से अगर ये क्या है, आई, और ये तुम्हारा एक दूसरे के क्या है, ये परपेंडिकुलर है। अगर ये आई है तो एंगल कितना होगा, 90 माइनस आई, और ये एंगल फिर क्या हो जाएगा, आई। अरे ये भी तो परपेंडिकुलर है ना एक दूसरे के। यहाँ जा बोल सर एक ही जगह यहाँ कहाँ लिख दिया, आई और आ, तो फिर हम लोग 2 रे क्या खींचे थे, कितना रे खींचे, 2 रे। समझ में आया, बोल सर एक बार और खींच दीजिए डायग्राम प्लीज, प्लीज सर। डायग्राम हम लोग डिग्राम हो गया, क्या हो गया है, डिग्राम हो गया। कोई बात नहीं, बच्चे हैं, खेलने की उम्र में
बताइए ये तुम्हारा कौन हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ कि नहीं हुआ? कौन सा सरफेस हो गया? यहाँ से एक लाइट रे कैसे खींचेंगे और एक लाइट रे को ऐसे, कोई दिक्कत है क्या? हल्का इसको बड़ा खींचना है। ये तुम्हारा क्या ड्रॉ कर रहे हैं? और ये वाला भी, किसी को कोई दिक्कत? अब इसको थोड़ा छोटा रखें, इधर क्या क्या रखना पड़ेगा? बड़ा, बड़ा रखें थोड़ा सा, कोई दिक्कत है क्या? ये तुम्हारा कौन सा कहलाएगा? इंसिडेंट। ये भी कौन कहलाएगा? इंसिडेंट। इंसिडेंट रे को आई आर लिख सकते हैं क्या? यहाँ से कौन सा रे? आर आर लिख देता है। बोलो ना यहाँ से लिख दीजिए, टेंशन नहीं लीजिए। यहाँ से क्या ड्रॉ किया? वेव फ्रंट। यहाँ से भी क्या ड्रॉ करेंगे? अच्छा, वेव फ्रंट हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर। इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन प्रोपगेशन। ये लाइट रे इंसिडेंट हुआ, ये क्या हुआ? रिफ्रेक्टेड। तो रिफ्रेक्टेड हो चाहे इंसिडेंट हो, वेव फ्रंट हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर। यहाँ नाम देते हैं ये, यहाँ नाम क्या था? सी, यहाँ क्या था? बी, यहाँ क्या था? डी। तो जो ए बी वेव फ्रंट है किसके परपेंडिकुलर है? इंसिडेंट रे के। और जो रिफ्रेक्टेड रे है वो किसके परपेंडिकुलर है? एडी। ये किसके परपेंडिकुलर है? सीडी के। अरे वेव फ्रंट परपेंडिकुलर होता है ना, यही तो बताया था। कौन सा? हाइगेन्स प्रिंसिपल। वही तो यूज किया ना हम लोग। किसको यूज किए? तो हाइगेन्स प्रिंसिपल क्या बोला? वही कंसेप्ट बोला कि इंसिडेंट रे हो या रिफ्रेक्टेड हो, हमेशा ये किसके परपेंडिकुलर होगा? वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट ड्रॉ किए तो इसका परपेंडिकुलर बनेगा ना। अब यहाँ लिखेंगे एंगल, लिखेंगे एंगल, लिख लोगे? कितना लोग लिखेंगे? कितना लाइट रे खींचते हैं? 2 या 3? तो आगे बढ़ाओ, क्या करें आगे? बोल क्या करें, जल्दी बोलो। ये एंगल कितना हो गया? ये क्या हो गया? आई। और ये वाला? हाँ, और ये वाला? छी, कितना हो गया? आई। अच्छा, ये कितना हो गया? ये कौन है? रिफ्रैक्टेड है। ये क्या है? नॉर्मल। तो नॉर्मल रिफ्रैक्टेड है के बीच का एंगल ये एंगल, ये एंगल नहीं समझ में आ रहा। कितना ट्रायंगल दिख रहा है? अरे 2 ट्रायंगल दिखना चाहिए ना, कि नहीं दिखना चाहिए? दिखना चाहिए कि नहीं चाहिए? ये तुम्हारा क्या हो गया? ए सी। ठीक से बोलो। अरे ऐसी हुआ कि नहीं हुआ? इधर भी क्या हो गया? ए सी। ठीक से बता क्या हो गया? ए सी। किसी को कोई दिक्कत? यहाँ से ये बनाओ, अच्छे से बनाओ। किसी को कोई दिक्कत? ये क्या हो गया? एसी, ये सी, ये क्या है? बी। यहाँ कितना डिग्री? 90 डिग्री। ये कितना डिग्री है? 90 डिग्री है कि नहीं? दोनों बराबर हो गया ना? अच्छा, ये एंगल कितना है? और ये एंगल यहाँ से बी से सी कितना टाइम में गया? सिटी। उतना ही देर में यहाँ से कहाँ गया? सिटी। अरे डिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम लोग? स्पीड इंटू टाइम से निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं? तो स्पीड ऑफ लाइट कितना हो गया बताओ? सी। और कितना टाइम लगा? टी। तो ये कितना देर से यहाँ चला बताओ? सी टी। स्पीड सी और टाइम कितना टी, उतना ही देर में कहाँ चला भाई? ये भी क्योंकि मीडियम क्या है? सेम। स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा? सेम। और सेम टाइम है तो डिस्टेंस में क्या ट्रेवल करेगा? सेम। ये तुम्हारा कितने लोग दोनों ट्रायंगल बना देंगे? क्या कभी पढ़ा है साइड, साइड एंगल? नहीं पढ़ा साइड, साइड एंगल ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंट क्या था बताइए? साइड, साइड एंगल। ठीक से बोलो। तो बढ़िया से देखिए, यहाँ लिखेंगे साइड कौन हो गया? एसी। एसी इक्वल टू क्या हो गया? एसी। ये क्या हो गया? साइड। और साइड कौन हो गया? बढ़िया से बोलो। सीबी इज इक्वल टू क्या हो गया? एडी। ये तुम्हारे किसके बराबर है? सीटी। ये तुम्हारा क्या हो गया? साइड। अरे हुआ कि नहीं हुआ? अरे एंगल कौन सा हुआ बताओ? एंगल बी इज इक्वल टू एंगल कौन हो गया? डी। अरे किसके बराबर हो गया? 90 डिग्री। तो एंगल बराबर हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ क्या होगा बताओ? साइड एंगल साइड, साइड साइड एंगल। तो क्या लिखेंगे यहाँ? फेयर मतलब यहाँ ट्राइंगल ए बी सी। कॉन्ग्रुएंट को ऐसे लिखा जाता है, पता है ना?
इक्वल टू के बाद एस एस है, किसके कॉन्ग्रुएंट होगी बता, या लैंग्वेज लिख दे। ट्रायंगल एंड क्या चाहिए, ए डी सी आर कॉन्ग्रुएंट। लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट कैसा होता पता है, कॉन्ग्रुएंट कैसा है, साइड साइड एंगल। तो साइड साइड एंगल किसमें होता है, आरएचएस में, राइट हैंड साइड। पढ़ा है कभी? बस सर क्या इसको साइड एंगल साइड नहीं लिख सकते क्या, नहीं, क्योंकि एंगल आपको कौन सा होना चाहिए था बता, दोनों को, ये साइड है, ये साइड है, ये एंगल होना चाहिए, दोनों का एंगल क्या होना चाहिए, दोनों साइड होना चाहिए, यहाँ ऐसा नहीं है, ठीक है। इसलिए यहाँ कौन सा है बताओ, साइड एंगल साइड नहीं है, साइड साइड एंगल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये तुम्हारा क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट। आपको पता है कि अगर कॉन्ग्रुएंट होता है तो कोई ट्रायंगल का क्या, कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, हाँ एक दूसरे को ओवरलैप करना। जैसे अगर इसको यहाँ उठा उठा इस पर रख देंगे, रुक जाना, अरे नहीं हुआ, नहीं हुआ, गड़बड़ा गया क्या, नहीं हुआ, नहीं हुआ, अच्छा मतलब हो जाएगा, नहीं बढ़ बढ़ी चाहिए, बात समझ आ रहा है, हो जाएगा, क्या होगा, हो जाएगा, तभी तुम्हारा क्या कहा था, ये कॉन्ग्रुएंट। थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, बात समझ आ रहा है, परफेक्टली हो जाता है, दोनों क्या हो जाता है, सेट, दोनों क्या हो जाएगा, सेट, तब क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट। अगर कॉन्ग्रुएंट हुआ, फिर से बोलो, अगर कॉन्ग्रुएंट हुआ इसका मतलब क्या हुआ, कि आपका जो है बाकी साइड, जैसे ये एसी और एसी बराबर है, और ये सीटी और सीटी बराबर है, ये एंगल क्या है, बराबर है, ये भी क्या है, बराबर है, मतलब ये 90 डिग्री बराबर है, तो बाकी जितने भी एंगल हैं, जितने भी साइड हैं, सब बराबर है। बताइए आई फिर किसके बराबर हो जाएगा, आर का। इसी को क्या बोलते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जो तुम्हारा कौन हो गया, फर्स्ट लॉ हो गया, कौन सा लॉ हो गया, फर्स्ट लॉ। नहीं समझा, नहीं समझा, कॉन्ग्रुएंट हम लोग क्यों प्रूव किए, ताकि हम दिखा सके कि एसी अगर बराबर है दोनों ट्रायंगल का, सीटी बराबर है दोनों ट्रायंगल का, इसका मतलब ये है कि अगर 90 एंगल बराबर हुआ तो आपका बाकी जितने भी एंगल और साइड है सब क्या होगा, बराबर। तो ये जो एंगल है आई वो किसके बराबर होगा, एंगल ऑफ आर, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होगा, एंगल ऑफ, इसीलिए इसको क्या बोलता है, कॉन्ग्रुएंट। क्या बोलता है, कॉन्ग्रुएंट क्यों प्रूव किया, समझ में, क्यों प्रूव किया, ताकि अगर हम लोग साइड साइड को बराबर करके दिखा दें और एक राइट एंगल वाला पूरा बराबर करके दिखा दें, इसका मतलब ये हो गया कि जो बाकी आपका बच गया साइड और एंगल सब क्या होंगे, तो आई किसके बराबर होगा, आर का। तो अगर आई बराबर आर हो गया तो इसी को क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ। अब बताइए इंसिडेंट रे किसके परपेंडिकुलर है, एबी वेव फ्रंट का, रिफ्रैक्टेड रे किसके परपेंडिकुलर है, सीडी रे। अरे हाँ ना बोलो ना, इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों वेव फ्रंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। फिर बताइए नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये परपेंडिकुलर किसके, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का। ये तबे पॉसिबल है जब तीनों किसमें हो, एक प्लेन। अगर अलग अलग में जाएगा तो ये कभी एक इसे परपेंडिकुलर पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आया, शुरू से बता रहे, कहां से बता रहे हैं, शुरू से। देखो क्या लिखे पढ़े सारे, प्रूव दैट लॉस, फिर से बोलिए, प्रूव करना, क्या प्रूव करना है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ क्या चीज, लाइट यूजिंग हाइगेन्स प्रिंसिपल। लेट अस कंसीडर क्या चीज, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्या नाम दिए हैं, एसटी। सपोज आई एंगल ऑफ क्या चीज, इंसिडेंस, आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सी स्पीड ऑफ लाइट, टी को क्या मान लिया, अब बढ़िया से समझिए, कितने लाइट रे आया है, दो आया है ना, तो दो आया तो दो जाएगा भी। बताओ ये तुम्हारे बीच में क्या खींच दिया, नॉर्मल। अच्छा ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल, दोनों के बीच क्या है, अरे बोलो ठीक से, क्या होगा इधर, आई होगा, ये तुम्हारा क्या है, आई है, तो ये एंगल कितना होगा, ठीक से बोलो, अरे ये आई तो 90 सही हुआ ना, तो एंगल कितना होगा, आई। अब बताओ ये अगर आपका रिफ्लेक्टेड रे है, ये नॉर्मल है, इसके बीच का एंगल आर, अगर ये आर हुआ ये तो क्या होगा आर। अब कितना ट्रायंगल लेना है, ये बी सी या बी सी, और हम लोग को प्रूफ कर देना है ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट, साइड साइड एंगल। तो साइड साइड एंगल 90 डिग्री पे है, तो पहला बता सकता है कि क्या होगा, सो पहला क्या प्रूफ हो बताओ, पहले क्या हुआ, फ्रॉम ट्रायंगल एबीसी से क्या हो बताओ, कि आपका जो एसी है, अरे बोलो बढ़िया से, एसी जो है किसके बराबर है, हाँ एसी का, इसका मतलब क्या बराबर हो गया, साइन। दूसरा बोलो, बीसी किसके बराबर हो गया,
और ये दोनों किसके बराबर, सी टी के, सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट, टी मतलब टाइम। और बताओ कौन हो गया, बोलिए तो। एंगल कौन हो गया, बी, एंगल कौन हो गया, डी। ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री। 90 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ। ये भी क्या हो गया, साइड, और ये भी क्या हो गया, एंगल। क्या हो गया, अब बताओ तो साइड साइड क्या हो गया, एंगल। ऐसे यस नहीं, क्या होगा बताओ, कॉन्ग्रुएंट। ठीक से बोलिए, कॉन्ग्रुएंट। ठीक से बोलिए, क्या होगा, क्या होगा, एस एस ए। और किसके साथ बताइए, आर एच एस के साथ। किसके साथ बताया था, आर एच एस। आर एच एस में तो सुना है, राइट हैंड साइड। क्या होता है, राइट हैंड साइड। बताओ फिर तुम्हारा क्या हो गया, एंगल, ये एंगल क्या होगा, स्ट्रेट। इंसिडेंट रे इज इक्वल टू क्या हो गया, रिफ्लेक्शन रे। क्यों हुआ, क्योंकि आपका ट्रायंगल, आपका एबीसी और एडीसी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। किसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, आरएचएस के साथ। कौन कौन ट्रायंगल, एबीसी और एडीसी। इसीलिए बाकी सारा साइड और एंगल सब क्या होगा, आई इक्वल टू क्या हो गया, आर। आई इक्वल टू आर। दिस इज क्या चीज, फर्स्ट क्लास रिफ्लेक्शन। सेकंड लॉ हमको नहीं लगता कि कोई दिक्कत होना चाहिए। बताओ ये जो इंसिडेंट है किसके परपेंडिकुलर है, एबी वेव फ्रंट। फिर बताओ जो रिफ्लेक्टेड रे है किसके परपेंडिकुलर है, और नॉर्मल किसके, बताओ रिफ्लेक्टिंग सरफेस एसी। इसका मतलब तीनों है, इसका मतलब तीनों किस लाइन पे क्या करेगा, सेम लाइन। अब अगर क्या लिखते हैं पूरा, मैं समझा, कितना लोग समझा, इजी की टफ है। कितना लेटर खींचना है, दो लेटर खींच लोगे, कितना ट्रायंगल लोगे, कौन कौन, ए बी सी, ये डी सी। और यहाँ प्रूफ क्या करो, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा बताओ, एंगल बाकी क्या है, अल्टीमेटली क्या होगा, बराबर। तो बराबर हो जाएगा तुम्हारा। इसका मतलब क्या हो गया कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये कौन सा प्रूफ है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हाँ, अब अगला हम लोग क्या प्रूफ करने वाले हैं, ठीक से बोलो, ठीक से बोलो। लॉज ऑफ क्या चीज, रिफ्लेक्शन। ये उससे ज्यादा इजी है। फिर से बोलो, उससे क्या है, बोलिए क्या है, बताओ प्रूफ ऑफ, जल्दी बोलो। इसका प्रूफ, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्शन, इसको यूज करके, हाँ, यूजिंग जेम्स प्रिंसिपल। ठीक से बोलो, कौन सा प्रिंसिपल। और आपको पता है सर, हम लोग ना एक प्लान बनाए हैं कि रूम में जाके पढ़ेंगे, एक रूटीन बनाए हैं सर। बस वो रूटीन कभी फॉलो होता है, बल खूब प्रयास करते हैं, कसम भी खाते हैं अपना दोस्त का। अरे हाँ मतलब, फिर भी आपका क्या कहें सर। ठीक, ठीक ठीक, फैन ऑन कर दीजिए कुछ, ऑन कर। ठीक ठीक ठीक, हाँ इधर देखो, शुरू किया जाए क्या। देखिए अच्छा, इसमें कितना मीडियम है, क्या दो, लाइटर पास करेगा नहीं करेगा, डायग्राम बना लेगा तो काम हो जाएगा। अब उससे इसका इजी डायग्राम, उससे इसका क्या है, इजी डायग्राम। अच्छा एक मीडियम है कि यहाँ दो मीडियम, पहले बताओ। दो मीडियम, तो लाइटर पास करेगा नहीं करेगा। अच्छा लाइटर कितना खींचोगे, दो ही लाइटर खींच रहे, कितना खींच रहे हैं, दो। ये तुम्हारा क्या हो गया, और ये नॉर्मल खींच लिए दोनों। इसका नॉर्मल को क्या मानेंगे, n1, इसका नॉर्मल को n2। ये तुम्हारा क्या इंसिडेंट है, ये क्या इंसिडेंट। अच्छा लाइटर सीधे जाना चाहिए, सीधे जाएगा क्या, क्या करेगा ये, सीधे जाएगा, जाना चाहेगा क्या, क्या क्या बेंड क्या। अच्छा ऊपर वाला का नाम क्या है, रेरर मीडियम। अच्छे से बोलो ना, रेरर मीडियम को हम लोग क्या मानेंगे, v1। और यहाँ स्पीड ऑफ लाइट को क्या मान लेते हैं, v1। क्या मान लेते हैं। अच्छा ये तुम्हारा डेंसर हुआ, फिर डेंसर को क्या मान लेते हैं, म्यू2। v2 मान लो ना, और यहाँ स्पीड ऑफ लाइट क्या मान लो, v2 मान लो। किसी को कोई दिक्कत। अच्छा एक बात बताओ, ये इंसिडेंट रे हुआ और ये दोनों क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे। कौन सा रे हो गया, बताओ। ये तुम्हारा कौन हो गया, इंसिडेंट रे। कौन सा रे हो गया, इंसिडेंट रे। और सर यहाँ हाइगेन्स प्रिंसिपल क्या यूज कर रहा है, वही स्फेरिकल वेव फ्रंट, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा है। ड्रॉ करो, ड्रॉ करो ना, बनाया, बन गया, कैसा हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक चला है ये,
अच्छा आप ध्यान से देखिए तो, ध्यान से दिख रहा है ये। अच्छा ये वाला इसका छोटा बना है, जबकि ये वाला इसका क्या बना है, बड़ा। ऐसा क्यों? मतलब इसका नाम क्या है ए, इसका नाम क्या देते हैं सी, इसका नाम क्या है बी, इसका नाम क्या है डी। को बता सकता है इसको छोटा हम लोग बनाए यहाँ से, जबकि इसको क्या बनाया है, बड़ा। क्यों बता सकता है कोई? क्योंकि ये डेंसर मीडियम है, और ये कौन सा मीडियम है, रेयर। ना समझा, ये रेयर है कि डेंसर ये। अच्छा एक बात बता, तो लाइटर स्पीड कहाँ होगा, रेयर में कि डेंसर में? तो जितना स्पीड यहाँ मान लेते उसका स्पीड मान लेते क्या चाहिए, v1। और कितना देर चला, ठीक है, ठीक। यहाँ स्पीड कितना था बताओ, v2, और स्पीड कितना चला, ठीक है। तो टाइम तो सेम है, क्योंकि यहाँ स्पीड ज्यादा इसीलिए क्या डिस्टेंस किया ज्यादा, और यहाँ क्या ट्रेवल किया कम। ना समझ रहा बच्चे जैसा करते हैं लोग, साइंस लिए थे। हाँ ये तुम्हारा कितना लाइटर है, दो। यहाँ से क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर किया ना, लाइटर सीधे जाएगा क्या, किधर बेंड किया, बेंड करेगा ना। अब बता, यहाँ से ड्रॉ किया ये वाला, और यहाँ से ड्रॉ किया। अच्छा बता, इसका छोटा ये वाला बना रहा है, और इसका बड़ा बड़ा क्यों बना रहा है, रेयर में है ये डेंसर है, स्पीड ज्यादा कहाँ होता है, इसीलिए तो ज्यादा पास कर रहा है ना। अब यहाँ से ये कौन सा है आपका, स्फेरिकल वेव फ्रंट, ये भी कौन है, स्फेरिकल वेव फ्रंट। या क्या ड्रॉ किए हैं, परपेंडिकुलर, किसके, इंसिडेंट रे का, और कौन सा रे का, रिफ्लेक्टेड रे। बात समझ में आया? अब बात सिंपल सी बात, फिर से बोलो, सिंपल सी बात ये है, सिंपल सी बात ये है कि आपका अगर ये पूछ लिया जाए ये नॉर्मल है ये इंसिडेंट है, बताओ ये एंगल क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये क्या कहलाएगा, 90 माइनस क्या होगा आर, ये फिर क्या 90 माइनस आई, नीचे क्या होगा आई। अच्छा बताओ ये तुम्हारा कौन हो गया, बताओ आर। अरे रिफ्लेक्टेड रे हुआ ना, ये नॉर्मल हुआ ना, ये एंगल कितना कहलाएगा, ये एंगल कितना कहलाएगा, प्लस। चलो समझ में? अब बताओ यहाँ एंगल बता, वहां बता, वहां बता, वहां बता, बताओ ना, बोलो जल्दी जल्दी बोलो। ये तुम्हारा नॉर्मल हो गया, इंसिडेंट हो गया, कितना एंगल हो गया आई, ये एंगल यहाँ तो दिक्कत, ये रिफ्लेक्टेड एंगल यहाँ, यहाँ ना समझना। यहाँ भी कितना ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल है, लेकिन यहाँ कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं करना होगा, क्योंकि स्नेल्स लॉ में हमको क्या चाहिए, साइन आई बाय साइन आर ना। यहाँ कॉन्ग्रुएंट थोड़ी प्रूफ करना है, साइन आई और क्या चाहिए, साइन आर, तो चल जाएगा, हो जाएगा। अरे निकलेगा ना, क्या करें क्या करें, दो ट्रायंगल लो जल्दी जल्दी लो। ये तुम्हारा क्या होगा ए, फिर यहाँ क्या हो गया सी, यहाँ क्या हो गया बी, किसी को कोई दिक्कत, यहाँ भी क्या हो गया ए। अच्छा लेकिन ये छोटा सा है, इससे ये तुम्हारा क्या है, छोटा है, ये एंगल कितना हो गया होगा नहीं, यहाँ नाम क्या हो गया ए, यहाँ क्या हो गया सी, हुआ कि नहीं हुआ, और नीचे क्या हो गया, ठीक से बोलो डी, किसी को दिक्कत। अब बताओ यहाँ से यहाँ चला क्या चाहिए, v1 टी से, और ये एंगल कितना था आई, ये तुम्हारा क्या है आर, ये तुम्हारा क्या है डी, और ये एंगल तुम्हारा यहाँ से यहाँ कितना चला, कितना स्पीड से v से, तो टाइम दोनों का सेम था, क्योंकि स्पीड इसका कम था इसलिए डिस्टेंस कम ट्रेवल किया, इसका स्पीड ज्यादा इसलिए क्या डिस्टेंस क्या ज्यादा, क्योंकि ये रेयर में किसमें है डेंसर में। बस अब साइन थीटा चाहिए, अरे भूल गया स्नेल्स लॉ, क्या प्रूव करना है, साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू क्या प्रूव करना है, यही ना प्रूफ करना है, तो साइन आई और साइन आर चाहिए कि नहीं चाहिए, यही तो स्नेल्स लॉ है ना। अब बता इसका साइन थीटा क्या होता है, बता सकता है क्या, साइन थीटा होता है क्या चीज, p बाय क्या होता है h, तो बताओ साइन थीटा परपेंडिकुलर, बताओ इसका क्या होगा, अगर ये i है तो सबसे लंबा वो तो हाइपोटेनस हो गया, ऐसी तो हाइपोटेनस हो गया, परपेंडिकुलर कौन होगा, जिससे एंगल नहीं बनाता, एंगल सामने वाला कौन हो गया v1 t। साइंस लेके पढ़ने में मन किया था, अगर ये थीटा है, ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस को सबसे लंबा वाला जो तुम्हारा कौन है AC। अब तुम्हारा एंगल किसके साथ बनता है, हाइपोटेनस और किसके साथ, बेस के साथ, जो एंगल नहीं बनाता उसको क्या बोलते हैं बच्चे ना, खाली यहाँ एंगल देंगे तभी बता पाता है, अगर जब यही एंगल अगर ऊपर चला जाएगा कहाँ यहाँ, तो कंफ्यूज होने लगेगा, ये क्या होगा H, अच्छा हाईवे वाला, क्योंकि एंगल किसके साथ बनाता है, बेस के साथ, जो एंगल नहीं बनाता वो कौन है तुम्हारा परपेंडिकुलर। बता ये एंगल अगर R है तो ये तो हाइपोटेनस हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया बेस, परपेंडिकुलर ये है ना हुआ, ऐसे इतना
वो जानते हैं सर, लेकिन ना गलती हो जाता कभी कभी। बताइए साइन थीटा क्या होगा, बताइए। यहाँ साइन आर होगा, परपेंडिकुलर कितना हो गया v2t। और बताओ इसको इक्वेशन क्या मान लो, 2। इसको इक्वेशन क्या मान लो, तो हमको रेशियो चाहिए। अच्छा यहाँ साइन थीटा नहीं, क्या लिखेंगे बताओ, साइन क्या लिखो, आई परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस एंगल के साथ क्या हो गया बेस। कितना लोग रेशियो निकालेंगे, तो क्या साइन थीटा बाय साइन आई दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, खत्म हो गया, उतना ही चाहिए। बाकी तो वही लाइन लिखना जो पहले लिखा था। बोलो क्या होगा बताओ, डिवाइडिंग डिवाइडिंग इक्वेशन क्या थी, 1 बाय क्या थी 2। बता एलएचएस कितना हो गया साइन आई, नीचे क्या होगा साइन आई। बढ़िया से देखना, ऊपर क्या होगा नीचे एच सी डिवाइड बोलो v2t, नीचे क्या होगा, जो सबसे नीचे है सबसे नीचे से कटेगा, अब जो सबसे क्या है ऊपर है t, वो सबसे ऊपर से कटेगा, नहीं कटेगा, ऊपर ऊपर दिया। बता क्या होगा बताओ, ये क्या बचा v1, नीचे क्या बचेगा v2। बता तो साइन आई बाय क्या होगा साइन आर इक्वल टू क्या होगा v1 बाय क्या होगा v2। इक्वेशन क्या मान लो 1। हाँ 3 मान ले, मैंने मान लिया, मैं मान लेता हूँ। हाँ इक्वेशन कितना होगा 3। और फिर हम लोग वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, फिर से बोलो वी नो दैट, हम लोग जानते हैं। म्यू इक्वल टू क्या जानते थे सी बाय वी। तो म्यू वन कैसे लिखेंगे, सी के बता सकता है क्या होगा, सो सी तो सी रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा वी वन। इक्वेशन क्या मान लो 4। अच्छा को बता सकता है म्यू टू क्या होगा, क्या होगा, तो सी तो स्पीड ऑफ कांस्टेंट किससे रहेगा ना, स्पीड ऑफ लाइट। वी क्या होगा v2। इक्वेशन कितना मान लो, आप ही लोग बताइए, हमको म्यू2 बाय v1 चाहिए कि म्यू1 बाय v2, म्यू2 बाय v2 म्यू1, तो क्या कर लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन क्या थी बाय, बाय किससे फोर्स। बताइए क्या हो गया म्यू2, नीचे क्या हो गया म्यू1। आराम से वहां देखो सी बाय क्या नीचे, इस बार कौन कट गया, सी से सी खत्म, जो सबसे नीचे है और सबसे यहाँ जो है नीचे, अरे सबसे नीचे ऊपर चला गया। अच्छा तो म्यू2 बाय क्या हो गया, यहाँ क्या होगा v1 बाय क्या होगा v2। इक्वेशन कितना मान लो हाँ 6। बढ़िया से लिखो, इसका एलएचएस सॉरी इसका आरएचएस इसका आरएचएस बराबर है, एलएचएस में क्या होगा बराबर, क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 6 वी गेट क्या मिलेगा बताओ, साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू क्या होगा v2 बाय v1। इसी को क्या बोलते हैं स्नेल्स, इसी को क्या बोलते हैं, कहीं कहीं ऐसे लिख देगा v2 क्या होगा v1, तो क्या डर जाएंगे क्या, दिस इज कॉल्ड क्या स्नेल्स, दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। ऑलरेडी बोला तो प्रूफ है रहता कौन सा, अरे ये वाला तो सिंपल है ना लिखना, लेकिन उसको भी है, कैसे लिखेंगे बताओ, शुरू शुरू से ठीक से देख बोलो, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, इसको कौन सा रे है बता, ये कौन सा है इंसिडेंट रे, ये कौन है एबी वेव फ्रंट, ये कौन है रिफ्लेक्टेड रे, ये कौन सा है सीडी वेव फ्रंट। तो एबी वेव फ्रंट किसके परपेंडिकुलर इंसिडेंट रे का, सीडी वेव फ्रंट किसके परपेंडिकुलर रिफ्रैक्टेड रे का, और नॉर्मल किसके परपेंडिकुलर एसी सरफेस का। तो अगर तीनों परपेंडिकुलर है ये तबे पॉसिबल है जब तीनों कौन सा प्लेन पे हो, तो ये लाइन को लिखना पड़ेगा कि इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर किसके एबी वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड रे किसके सीडी वेव फ्रंट, नॉर्मल किसके एसी सरफेस। देयरफॉर incident ray, refracted ray and normal all three lies on same plane. This is first law of reflection. और मैं क्या लिखते हैं ना समझ आए, देखो समझ आए, समझ आए बस सर एक थोड़ा सा 1 मिनट में क्विक रिवीजन थोड़ा सा कर दीजिए थोड़ा सा, ठीक है हाँ हम जानते हैं, हम देखें हम क्या किए देखें लेट से शुरुआत क्या करें, ठीक अच्छा बता ये कौन सा सर्फेस बता सकता है क्या, कितना लाइटर खींचे थे, इसमें क्या प्रूफ किया था याद है क्या, क्या प्रूफ किया था बताइए, अरे यहाँ प्रूफ ये तुम्हारा क्या था वेव फ्रंट परपेंडिकुलर, यहाँ क्या नाम ये थे ये बी सी, ये क्या होता डी, और यही था। अच्छा यहाँ क्या था बताओ,
ये ना था कि लाइट रे गया सीधे नहीं जाएगा, क्या करेगा? बेंड। लाइट रे गया सीधे नहीं जाएगा, क्या करेगा? बेंड। ये हम लोग यहाँ से परपेंडिकुलर वेव फ्रंट बनाए, बनाए कि नहीं बनाए? या फिर यहाँ बना? अच्छा, यहाँ हम लोग छोटा दिखाए थे, क्यों? यहाँ क्या लिखे थे? V1t, यहाँ क्या लिखे थे? V2t। ये तुम्हारा एंगल क्या था? I, और ये एंगल फिर 90 बना, और ये एंगल फिर नीचे भी निकाले थे, ये क्या था? R, ये एंगल प्लस होना। यहाँ से हम लोग क्या नाम दिए थे? ये B C D, मैं समझ में आ रहा, सोलह है। और इसका ए बी, यहाँ एंगल कितना था? I, ये कितना था? 90 माइनस, और ये कितना हो गया? और ये वाला, ये ट्रायंगल हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए थे, राइट एंगल वाला बना लेंगे। पहले क्या निकाले? साइन आई बाय साइन आर, प्लस वाला निकल जाएगा यहाँ से। उसके बाद फिर क्या लिख देना? लास्ट वाला लैंग्वेज कि इंसिडेंट रे किसके परपेंडिकुलर? AB वेव फ्रंट। रिफ्रैक्टेड रे किसके परपेंडिकुलर? CD वेव फ्रंट। और AC सरफेस किसके परपेंडिकुलर? नॉर्मल। इसीलिए तीनों कौन सा प्लेन क्या करेगा? सिंपल। अच्छे से पढ़ते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।